वेलकम टू आवर चैनल रंजना स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इन सभी स्टूडेंट्स का 2 अप्रैल को जो है एग्ज़ाम है, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसके लिए वीडियो है हिंदी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हिंदी में आप लोगों का 22 MCQ क्वेश्चन आता है, 8 SAQ का, 30 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो उसी का डिस्कशन जो है मैं अपने वीडियो में करूंगा। तो आज इस वीडियो में 5 नंबर का डिस्कशन होगा। वीडियो का अंत तक देखिएगा। चैनल का जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे 12 क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं। तो 5 नंबर आप लोगों का हिंदी में पक्का हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से 5 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100% आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में, उसी में से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। उपन्यास सम्राट किससे कहा गया है? तो प्रेमचंद जी को। हिंदी के प्रथम महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस धारा की कवित्री है? छायावाद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। रसीम रथी के रचनाकार कौन है? दिनकर। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रसाद नहीं है। कामायनी किस विधा की रचना है? तो महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो दिनकर नहीं है। दिनकर का पूरा नाम याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। मोचीराम किस कवि की रचना है? धूमिल। कार्ल मार्क्स का प्रभाव किस वाद पे पड़ा? प्रगतिवाद। हिंदी के पहले समाचार पत्र का नाम उदंत मार्तंड। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार हैं? द्विवेदी युग। पंत जी को किस रचना के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए मिला। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता यानी कोलकाता। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो यह है द्विवेदी युग की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका साकेत। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? कविता। खड़ी बोली की व्युत्पत्ति किस उपभ्रंश से हुई है? सौर सेनी। मैथिली शरण गुप्त किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? द्विवेदी युग के। प्रकृति का सुकुमार कवि? पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा किस युग की साहित्यकार मानी जाती है? छायावाद युग की। हिंदुस्तान का तोता किससे कहा गया? अमीर खुसरो को। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं? इंसा अल्लाह खां। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती है? प्रयाग से। निराला जी किस पत्रिका के संपादक थे? मतवाला। निम्नलिखित में से कौन सी एक काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? यामा। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर। महाप्राण के नाम से कौन विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1936। खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है? तो अर्ध मागधी से। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। साये में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार। इनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी। बोलचाल की हिंदी का सर्वप्रथम रूप में मिलता है प्रयोग? तो कुवई लामा में। आधुनिक काल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने क्या किया? गद्य काल। छायावाद के प्रयोग या नामकरण किसका किया हुआ है? तो मुकुटधर पांडे का। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? ताज। यात्री के नाम से किस साहित्यकार को जाना जाता है? तो नागार्जुन को। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो बुद्ध। दिनकर की किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। लहर किसका काव्य संग्रह है? तो जयशंकर प्रसाद का। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो विक्रम संवत 1900 से। निम्न में से किस विधा का अधिक विकास भारतेंदु काल में हुआ? तो नाटक का। खड़ी बोली को परिमार्जित करने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि तितली किनकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। तार सप्तक का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या? 1943। भारतीय प्रगतिशील संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। नासी केतो पांख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति छायावादी काव्य नहीं है? नास्तिकता। नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1953 से। इनमें से भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं है? कौन? रामचंद्र शुक्ल। इनमें से छायावादी कवि हैं? कौन? जयशंकर प्रसाद। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है 1943 से। झरना किसकी रचना है?
प्रसाद की। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त होगा, दिनकर गलत दिया हुआ सही सर में। पंच परमेश्वर का कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। नागार्जुन किस काव्यधारा कवि है? प्रगतिवादी। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। संसद से सड़क तक धूमिल किस विधा की रचना है? कविता। बदले राग के कवि कौन है? गुप्त जी। खुरदुरे पैर कविता किसकी है? तो ये नागार्जुन जी की। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृति। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? पुष्य को। सराफा किस भाषा के कवि हैं? हिंदी के। हिंदी का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। किस निबंधकार को छायावाद में भाषा का जादूगर कहा गया? तो शिव पूजन सहाय को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली किसकी काव्य रचना है? निराला की। सुकूल की बीवी के रचनाकार कौन है? निराला। खड़ी बोली किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग देवनागरी। खड़ी बोली जो है देवनागरी, या हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। बाबा या यात्री के नाम किसका उपनाम है? तो नागार्जुन जी का। तो ये थे हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे 5 मार्क्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रकार के क्लास 11-12 के सभी वीडियो जो है सभी सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं। इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, SAQ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन उपलब्ध है। साथ ही साथ लेसन का भी डिस्कशन किया गया है। धन्यवाद।